गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर से क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर बात करें इस क्वेश्चन का तो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आता ही आता है। आपका क्लास टेस्ट हो, प्री बोर्ड हो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप देखे ही होंगे। आज जो मैं सॉल्व करवाऊंगा और इस बार बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने का चांस इस क्वेश्चन का है। तो आइए इस क्वेश्चन का हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं ताकि इस तरह के हजारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप. Find the area of the part of the field in which the horse can graze and the increases in the grazing area of the rope were 10 meter long instead of 5 meter. ठीक है, क्वेश्चन समझिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, बोल रहा है कि ये एक स्क्वायर फील्ड है। इस स्क्वायर फील्ड में एक हॉर्स को एक रोप से बांध दिया गया है। ये जो रोप है ये 5 मीटर का रोप है, इससे बांध दिया गया है। मान लीजिए ये हॉर्स है और बोल रहा है कि ये हॉर्स के द्वारा बताओ कितना एरिया तक ग्रास, मतलब ये कितना एरिया तक घास खा सकता है। अब बताइए कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, मतलब ये पूरा एरिया का जितना भी ग्रास रहेगा ये ग्रेज कर सकता है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या बोल रहा है, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है, पहला क्वेश्चन जो हमें पूछ रहा है, द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, तो ये वाला सेक्टर का एरिया निकालना है। और ये स्क्वायर फील्ड जो है यानी कि सभी का साइड क्या है 15 मीटर और रोप का क्या है 5 मीटर। तो इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, एरिया ऑफ ए बी सी, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी पहला पार्ट है। तो एरिया ऑफ ए बी सी हम लिखते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ये तो सेक्टर है। अगर हम बात करें, मान लीजिए सर्कल है और ये 90 डिग्री ये बना रहा है मान लीजिए, तो ये जो भी एरिया होगा तो सेक्टर होगा, क्योंकि इसको अगर हम सर्कल बना देंगे तो ये तो सेक्टर ही हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है सर, ये तो होता है सर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। वेरी गुड। थीटा का वैल्यू क्या है हमें पता है, ये स्क्वायर है तो ये थीटा 90 डिग्री ही होगा। तो 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हम रख देते हैं। पाई का वैल्यू बोल दिया है क्वेश्चन में 3.14 यूज करने के लिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 3.14 इंटू आर का वैल्यू 5 है क्योंकि यही रेडियस 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 5। ये 90 को 4 टाइम्स में काटेंगे, 3.14 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 78.5 बाय 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं क्योंकि कभी पहला पूछ देता है, कभी दूसरा, कभी दोनों एक साथ, कभी कुछ चेंज करके, तो हम सारा सीख लेंगे। दूसरा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। बोल रहा है कि ये है 5 मीटर रस्सी का लेंथ, अगर ये 10 मीटर हो जाता, यहां तक रस्सी हो जाता, तो कितना ज्यादा एरिया हॉर्स ग्रेज कर सकता था। तो 10 मीटर हो जाता तो पूरा तो इतना एरिया ग्रेज कर सकता था, लेकिन बोल रहा है पहले से कितना ज्यादा। तो पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, तो पहले से कितना ज्यादा हो, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये वाला हो जाएगा इंक्रीज ग्रेजिंग एरिया, जितना बढ़ा। तो ये वाला सर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। तो इस वाले को हम लोग देख लेते हैं, ए डी ई, तो एरिया ऑफ ए डी ई मान लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ एडीई क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एडीई की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ एडी, इस पूरे एरिया में से अगर ये छोटे वाला एरिया को माइनस कर दे, ये बड़ा सेक्टर में मान लीजिए ये भी तो सेक्टर ही होगा अगर सर्कल बनेगा, तो
इस बड़ा वाला सेक्टर में से इस छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई R1 का स्क्वायर, बड़ा वाला है R1, इसकी अगर बात करें तो ये R1 हो गया और छोटा वाला R2, थीटा बाय 360 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ थीटा बाय 360 दोनों में है, चाहे तो हम दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, थीटा बाय 360 अगर कॉमन ले लेंगे तो आसान हो जाएगा और दिक्कत कोई नहीं है। थीटा बाय 360 और पाई भी आप कॉमन ले लीजिए, पाई भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब थीटा बाय 360, थीटा तो दोनों का 90 डिग्री है, तो 90 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है सर, 3.14 इंटू ये क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, R1 10 है तो 10 का स्क्वायर माइनस R2 5 का स्क्वायर, ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस 25, कितना हो जाएगा 100 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 1/4 3.14 इंटू 100 माइनस 25 क्या हो जाएगा 75, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 235.5 डिवाइड बाय 4, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा बढ़ा हुआ एरिया है, पहले जो एरिया था वो अलग था, ठीक है, ध्यान से समझिए, पहले एरिया था ये वाला, दूसरा एरिया ये वाला हो गया, और ये जो निकाले ये बड़ा वाला है, बढ़ा वाला एरिया। अगर बोलेगा कि सर ये बड़ा वाला सेक्टर का एरिया सिर्फ निकालने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर सर कर देंगे सिर्फ, तो थीटा क्या है वही 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि बड़ा लेंथ क्या है रोप का 10, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 100, याद कीजिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 314/4, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ से ये पूरा बड़ा सेक्टर का, लेकिन हमने क्या निकाला, पहले निकाला ये वाला, फिर ये बीच वाला, और लास्ट में निकाला पूरा वाला। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। लाइक शेयर और कमेंट दोस्त जरूर करें, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे वो क्वेश्चन जरूर आप लोग को करवाऊंगा। थैंक यू।